हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन देद एंड आज मैं एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 2 एपिसोड 8 ऑफ मैशले मैजिक एंड मसल्स। गाइस, ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और शायद थोड़ा लंबा भी, क्योंकि इस एपिसोड को आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए मुझे बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करना होगा। और क्योंकि इस एपिसोड में हम इनोसेंट जीरो और उसके मेंबर्स और मैजिक स्कूल के बीच में एक रोमांचक फाइट को देखेंगे, इसलिए आखिर तक बने रहे। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैश ने मार्गरेट को हरा दिया था। उसके बाद एंट्री होता है द इनोसेंट जीरोस का। इनोसेंट जीरो आते ही स्टेडियम का वक्त को रोक देता है, जिससे सभी लोग हिल नहीं पाते। इनोसेंट जीरो मैश के सामने आता है और जब उसे ले जाने ही वाला होता है, हमारा हेडमास्टर नीचे आ जाता है और कहता है कि मैं ये होने नहीं दे सकता। और अब आगे सीजन 2 एपिसोड 8। एपिसोड 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 7 का अंत हुआ था। हम यहाँ देखते हैं कि इनोसेंट जीरो, उसके मेंबर्स और हेडमास्टर आमने सामने होते हैं। हेडमास्टर किसी भी कीमत पर मैश को इनोसेंट जीरो के हवाले नहीं करना चाहता था। उसी समय इनोसेंट जीरो का एक मेंबर हेडमास्टर की तरफ अपने कैंची से हमला करने के बारे में सोच रहा होता है, पर हेडमास्टर के एक ही नजर से उस कैंची मास्टर को अपने ऊपर एक ऐसा मैजिक फील होता है कि वो डर जाता है। वो जैसे अपना फ्यूचर देख रहा होता है कि अगर वो हेडमास्टर को चैलेंज करेगा अपने कैंची से, तो हेडमास्टर का कुल्हाड़ी उसके बदन के आर पार हो जाएगा। यानी कि ये सब हेडमास्टर के सामने कुछ नहीं थे। इनोसेंट जीरो हेडमास्टर से कहता है कि तुम मेरे चेलों को बुली क्यों कर रहे हो, अपने बराबर के आदमी से पंगा लो। हेडमास्टर इनोसेंट जीरो से कहता है कि मैं तुमसे पंगा तो लूंगा जरूर, पर तुम मैश को यहाँ से नहीं ले जा सकते। इनोसेंट जीरो कहता है कि मैश को तुम्हें यहाँ से जैसे भी करके ले जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा बेटा है। हेडमास्टर उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। इनोसेंट जीरो कहता है कि मैं इसे इसलिए ले जाना चाहता हूँ ताकि इसे मैं अपने अंदर समा के मैं इमोर्टल हो जाऊं, मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊं। और जब हेडमास्टर को लगता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, वो पावर अप करता है। अचानक हेडमास्टर के आंखों के नीचे की स्किन को चीरते हुए और 2 लाइंस उसके चेहरे पे बन जाता है। गाइस, हेडमास्टर भी एक ट्रिपल लाइनर था। वो अपना स्पेल कास्ट करता है, समन यूरेनस, और इसी तरीके से इनोसेंट जीरो के चेहरे पे भी और 2 लाइंस बन जाते हैं। गाइस, अगर आपने ध्यान दिया होगा, उसके चेहरे पे पहले से 2 लाइंस मौजूद थे, तो अब वो 4 लाइनर्स बन गया था, जो हमने इस सीरीज में पहली बार देखा है। वो अपना स्पेल कास्ट करता है, क्रोनोस, और ये कास्ट करते ही उसके हाथों में एक छड़ी आ जाता है, जिसपे एक घड़ी बना होता है और उसके आसपास पूरा लाल जादू छा जाता है। दोनों पावर अप करते हैं और उनका पावर अप इतना खतरनाक होता है कि पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। अचानक हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो के पीछे से मिट्टी के अंदर से कुछ अजीब से प्राणी निकल जाते हैं। प्रोफेसर शौक में आ जाता है। वो सोचता है अब ये इनोसेंट जीरो की कौन सी चाल है। इनोसेंट जीरो कहता है कि हम दोनों जब लड़ रहे होंगे तो ये मॉन्स्टर्स पूरे स्टूडेंट्स को खा जाएंगे, तो अब तुम्हें सिर्फ मुझे से लड़ना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि स्टूडेंट्स को भी बचाना पड़ेगा। हेडमास्टर को पता होता है कि ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इनोसेंट जीरो खुद ही एक बहुत ही ताकतवर मैजिशियन था, तो उसे उससे लड़ने के लिए अपना पूरा फोकस और मैजिकल पावर उसके ऊपर फोकस करना पड़ता। वो दिमाग लगाता है और जमीन पे अपनी जादुई छड़ी जोर से मारता है, जिससे क्या होता है कि एक मैजिकल वेव स्टेडियम पे छा जाता है, जिससे कुछ ताकतवर मैजिशियंस जैसे कि वो दोनों डिवाइन विजनरी मार्गरेट, लेंस और डॉट उस इनोसेंट जीरो के टाइम स्टॉप मैजिक से बाहर निकल जाते हैं, साथ ही साथ मैश भी। और अब हेडमास्टर उनसे कहता है कि मैं तो इनोसेंट जीरो को देख लूंगा, तुम सब स्टूडेंट्स को बचाने में लग जाओ। सब तैयार हो जाते हैं और अब शुरू होता है असली फाइट। मॉन्स्टर्स स्टूडेंट्स पे हमला करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है मार्गरेट, जो कि अपने लाजवाब साउंड मैजिक से मॉन्स्टर्स के छक्के चुरा देता है विद द स्पेल साउंड्स रे। यहाँ हम देखते हैं डॉट और लेंस को। डॉट अपना स्पेल कहता है एक्सप्लोड, इससे सारे मॉन्स्टर्स जल के राख बन जाते हैं। हम देखते हैं लेंस को, वो मॉन्स्टर्स की तरफ कूदता है और कहता है अपना स्पेल ग्रावियोला, जिससे सारे मॉन्स्टर्स
जहाँ से आए थे वही धंस जाते हैं। जमीन के अंदर हम देखते हैं वो डिवाइन विजनरी को, जो अपने तलवार से एक मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश करता है। मॉन्स्टर उसके तलवार को पकड़ लेता है। इसे देखते हुए वो डिवाइन विजनरी अपने तलवार पे एक अजीब किस्म का पर्पल आग जला लेता है, जिसे मॉन्स्टर्स पकड़ नहीं पाते और वो सारे मॉन्स्टर्स को बीच से काट देता है। और जब पीछे से दो मॉन्स्टर्स उस डिवाइन विजनरी को मारने ही वाला होता है, आता है वो चश्मिश डिवाइन विजनरी, जो उसके पीछे अपने सेंट मैजिक से उन दोनों मॉन्स्टर्स को मार देता है। और जब सारे मॉन्स्टर्स खत्म हो जाते हैं, वो सब सोचते हैं कि अब वो हेड मास्टर को इनोसेंट जीरो से लड़ने में मदद करेंगे, पर पलक झपकते ही और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स जमीन से निकल जाते हैं। वो सबको पता चल जाता है कि वो हेड मास्टर को मदद नहीं कर पाएंगे, उन्हें इन मॉन्स्टर्स को ही संभालना होगा। ग्राउंड के तरफ हेड मास्टर इनोसेंट जीरो से कहता है कि अगर हम दोनों यहाँ लड़ेंगे तो तबाही बहुत ही ज्यादा होगा, जिससे स्टूडेंट्स को भी इफेक्ट हो सकता है। इसमें स्टूडेंट्स को कुछ हो जाए, इससे इनोसेंट जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हेड मास्टर को पड़ता था। इसलिए हेड मास्टर के एक ही इशारे से दोनों वहाँ से गायब होकर आसमान में पहुंच जाते हैं। आसमान में दोनों आमने सामने होते हैं। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है वही स्टेडियम, जिसके बाहर हमें एक बहुत बड़ा कांटेदार चीज देखने को मिलता है। जब हम उसके ऊपर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये तो वही येलो बाल वाला मर्डरर है, जो कि इनोसेंट जीरो का मेंबर होता है। और ये बंदा बहुत ही बड़े कार्बन से बने हुए नुकीले बॉल को स्टेडियम के ऊपर गिराने की कोशिश कर रहा होता है। जब ये सब उन्हें रोकने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, अचानक से और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, बल्कि अब और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स जमीन से बाहर निकल रहे होते हैं। और ये सब मॉन्स्टर्स उनके तरफ आ रहे होते हैं ताकि उन्हें रोक पाए, पर कोई भी मॉन्स्टर्स मैश की तरफ नहीं जा रहा होता। ये बात मार्गरेट देख लेता है। वो सबको बताता है कि उसे शक है और ये इसलिए किया जा रहा है ताकि मैश को फंसाया जा सके एक ट्रैप में, ताकि मैश उस येलो बाल वाले मर्डरर के सामने चले जाए और फंस जाए। दोस्त पूछता है मार्गरेट से कि तुम्हें ये कैसे पता? मार्गरेट कहता है कि एक औरत के दिल को सब कुछ पता होता है। तो गाइस, अब हमें यहाँ पता चलता है कि दिल से तो मार्गरेट एक औरत ही होती है। चलो, सब कुछ क्लियर तो हो गया। इसके बाद मैश बहुत ही तेजी से भागते हुए उस येलो बाल वाले मर्डरर की तरफ चला जाता है। वो येलो बाल वाला मर्डरर नुकीले कांटों से बना हुआ एक बहुत ही बड़े टावर के ऊपर खड़ा हो रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि क्योंकि ये टावर बहुत ही लंबा है, तो मैश जब तक इस टावर को चढ़ेगा तब तक मैं ये बॉल स्टेडियम के ऊपर फेंक दूंगा और सभी स्टूडेंट्स मर जाएंगे। मैश उस टावर के नीचे आ जाता है। वो येलो बाल वाला मर्डरर और मैश के आगे मिलते हैं। मैश उस टावर को चढ़ने के बदले एक तरकीब लगाता है। वो अपने पैरों से उस टावर को लात मारना शुरू कर देता है। देखते देखते टावर छोटा हो जाता है और वो येलो बाल वाला मर्डरर जमीन पे आ जाता है। अब मैश और वो येलो बाल वाला मर्डरर आमने सामने थे, पर अब भी हम देखते हैं कि वो नुकीला कार्बन का बहुत बड़ा बॉल आसमान पे होता है, यानी कि अब तक मुसीबत नहीं टली थी। वो येलो बाल वाला मर्डरर मैश से कहता है कि हम दोनों फिर मिल गए, तुमने मुझे मिस तो नहीं किया। पर मैश भूल गया था कि उसने इस आदमी को लास्ट टाइम कब देखा था। ये गाइस वैसा ही था जैसे कभी कभी हम भूल जाते हैं, जब बहुत दिनों के बाद हमें कोई आदमी पहचान लेता है और हम उन्हें नहीं पहचान पाते, पर हम इस तरीके से एक्टिंग करते हैं कि हमें तो सब कुछ याद है। ऐसे ही मैश भी बरबराते हुए एक बहाना कर देता है। इस बात को सुनकर उस येलो बाल वाले मर्डरर को भरोसा नहीं होता कि तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं तो तुम्हें मारने ही वाला था। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है कि मैजिक स्कूल के लोग स्टेडियम में उन सारे मॉन्स्टर से काफी अच्छी तरीके से लड़ रहे होते हैं। अचानक से दोस्त को साइड से बच्चे के रोने की आवाज आता है। जब दोस्त उस तरफ देखता है, उसे दिखता है कि एक बच्चा मॉन्स्टर्स के बीच में क्रेडल में लेट रहा है। उसे समझ में नहीं आता कि एक बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। और जब दोस्त शौक में ही होता है, वो बच्चा अचानक से सीरियस हो जाता है और एक स्पेल कास्ट करता है, बेबीज। इससे एक पिंक धुआं दोस्त को घेर लेता है और जब वो धुआं क्लियर होता है, हमें दिखता है कि दोस्त अब एक बच्चा बन चुका था। वो बातें करने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके मुख से आवाज आ रहा होता है, बूबा 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 बू। पलक झपकते ही वो बच्चा एक बहुत ही बड़े एडल्ट में तब्दील हो जाता है, पर वो एडल्ट अभी तक एक बच्चे के ड्रेस में था। हमें जानने में आता है कि ये भी इनोसेंट जीरो के मर्डरर मेंबर्स में से एक था। इसका खासियत ये था कि ये अपने स्पेल से किसी को भी बच्चे में बदल सकता था।
दोत फिजिकली बच्चा तो बन गया था, पर उसका दिमाग अब भी नहीं बदला था। वो उसके ऊपर अपना स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, जो कि होता है कि एक्सप्लोम, पर उसके मुंह से आवाज निकलता है, जिसके कारण इस स्पेल में कोई ताकत नहीं होता, जो कि पहले किसी को भी जला सकता था, अब बस एक चिंगारी में तब्दील हो गया था और फुस बंद भी हो गया था। दोस्त का कोई चारा नहीं रह जाता। वो वहाँ से अपने छोटे छोटे पैरों से भागना शुरू कर देता है। उसे पता था कि उसे लेंस बचा लेगा। वो लेंस की तरफ जाता है। लेंस को समझ में नहीं आता कि ये बच्चा कौन है, और जब वो ये सोच ही रहा होता है, उसके तरफ भी वो बच्चे बनाने वाला मर्डरर अपना स्पेल कास्ट कर देता है। वक्त रहते लेंस दोस्त को उठाता है और वहाँ से कूद जाता है, और अब लेंस को पता चल जाता है कि वो जिस बच्चे को पकड़ रहा है वो तो दोस्त है। अब लेंस को दो मुसीबतों का सामना करना था। उसे इन मॉन्स्टर्स और इनोसेंट जीरो के मेंबर से तो लड़ना ही था, पर बेबी दोस्त को भी बचाना था। और जब वो ये कर ही रहा होता है, उसे अचानक से पता चलता है कि उसके हाथों से दोस्त तो गायब ही हो गया है। और जब देखता है तो दोस्त एक खिलौने की तरफ चला जाता है। दोस्त खुद शॉक हो जाता है कि अचानक से उसे खिलौनों में इतना इंटरेस्ट क्यों आ रहा है। और गाइस, मैं आपको बता दूं, ये इसलिए होता है क्योंकि इस मैजिक से धीरे धीरे आपका दिमाग भी एक बच्चे में तब्दील हो रहा होता है। खैर, लेंस जब दोस्त को बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है, तभी वो इनोसेंट जीरो का बेबी मैजिशियन उसके ऊपर भी स्पेल कास्ट कर देता है। और दोस्त की लापरवाही के कारण लेंस भी अब एक बच्चा बन गया था। दोनों को खिलौने में काफी इंटरेस्ट आ रहा होता है। दोनों खिलौने के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं और मॉन्स्टर्स उनके पीछे पीछे। और अब वो इनोसेंट जीरो का बेबी मैजिशियंस उनके आगे आ जाता है। वो एक बहुत ही डरपोक किस्म का आदमी होता है। वो कहता है कि वो अपने ओपोनेंट्स को बच्चों में तब्दील इसलिए कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक मैजिक फाइट में उसे कोई भी चोट पहुंचाए। वो ये कहते ही वो बहुत सारे मॉन्स्टर्स बेबी दोस्त और बेबी लेंस की तरफ भेज देता है। दोस्त का फट रहा होता है आंख, पर हमें अचानक से किसी का मैजिक वांड दिखता है और हमारे दिमाग में सवाल होता है कि क्या उन्हें बचाने के लिए कोई हीरो आ गया था। एकदम से उस बेबी मैजिशियन के पीठ पे एक स्पेल के लगने के कारण वो और सभी मॉन्स्टर जमीन पे गिर जाते हैं। और इस स्पेल को देखते ही हमें पता चल जाता है कि ये और किसी का स्पेल नहीं है, ये तो है हमारा लेंस का स्पेल। जी हाँ, लेंस एक बच्चा जरूर होता है, पर वो अब भी स्पेल्स कर पा रहा होता है। वो दिमाग लगाता है क्योंकि अब वो एक बच्चा बन गया था, इसलिए उसके मैजिक स्पेल का ताकत भी कम हो गया था। और इसलिए लेंस बहुत बड़ा मैजिक स्पेल कास्ट नहीं करता। वो अपने मैजिक स्पेल एक बहुत ही छोटे से जगह पर करता है ताकि इंटेंसिटी ज्यादा हो। और क्योंकि आप जितने कम जगह पर फोर्स लगाओगे उसका इंटेंसिटी उतना ही ज्यादा होगा, और इसलिए वो सब जमीन पे गिर जाते हैं। और उस बेबी मैजिशियन के जमीन पे गिरते ही दोस्त और लेंस नॉर्मल हो जाते हैं। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि आसमान में वही डिवाइन विजनरी जो कि इस मैजिक रियल्म के आर्मी का कमांडर था, वो उड़ के मैजिक स्कूल की तरफ आ रहा होता है। उसके पीछे पीछे वही जज का सर्वेंट होता है। वो उस डिवाइन विजनरी से पूछता है कि इनोसेंट जीरो कौन है और वो इतना खतरनाक क्यों है। डिवाइन विजनरी बताता है कि इस दुनिया के सबसे पहले डिवाइन विजनरी का नाम था एडम। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, उसके आगे कोई टिक नहीं पाता था। और हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो उसके ही स्टूडेंट्स थे। आसमान के दूसरे तरफ हमें दिखता है हेडमास्टर और द इनोसेंट जीरो। इनोसेंट जीरो जिसका चेहरा अब तक ढका हुआ था, अपने चेहरे से कपड़े को उठाता है। हमें देखने में आता है कि उसका तो कोई चेहरा ही नहीं होता। ये देख के हेडमास्टर भी चौंक जाता है। इनोसेंट जीरो ने इतने सारे लोगों का मैजिकल पावर एब्सॉर्ब कर लिया था कि अब उसका खुद का कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचा था। पर भी क्योंकि वो हेडमास्टर के सामने था, इसलिए वो अपने असली चेहरे पे आ जाता है ताकि हेडमास्टर उसे पहचान सके। हेडमास्टर उससे कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई इंसानियत बची भी है। और जब हेडमास्टर ये कह ही रहा होता है, इनोसेंट जीरो अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करता है। उसका जादुई छड़ी चमकने लगता है और वो एक फॉरबिडन स्पेल कास्ट करता है। स्पेल का नाम होता है टाइम्स द लिविंग डेथ। ये कहते ही इनोसेंट जीरो के पीछे एक डरावना चीज आ जाता है, और वो जब खुलता है उसके अंदर होता है एक कॉफिन, जो कि दिखने में काफी डरावना लग रहा था। और ये देखकर हेडमास्टर के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है मैश और वो येलो बाल वाला मर्डरर। मैश को अब तक याद नहीं आया था कि आखिरी बार उसने इसे कब देखा था। मैश के लिए तो अब ये मर्डरर बस एक बोलने वाला क्रिमिनल बन गया था। और जब मैश को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो येलो बाल वाला मर्डरर गुस्से में उसके तरफ एक बहुत ही बड़ा कार्बन का टुकड़ा फेंक देता है। मैश बाल बाल बचता है और अब उसे याद आ जाता है कि ये तो वही है जो उसके दोस्तों को मारने की कोशिश कर रहा था। वो येलो बाल वाला मर्डरर खुश हो जाता है कि आखिर में तुम्हें याद आ ही गया कि मैं कौन हूँ। और ये कहते ही वो बंदा अपने पीछे 4 मैजिकल पोर्टल खोलता है और एक स्पेल कार्बो रेन कहते ही बहुत सारे कार्बन के टुकड़े बहुत ही तेजी से मैश की तरफ बढ़ जाते हैं। बूम का साउंड होता है और क्योंकि ये धमाका बस स्टेडियम के बाहर ही होता है, स्टेडियम के अंदर से दोस्त को ये धमाका दिख जाता है। वो सोच रहा होता है कि काश मैश ठीक ठाक हो। यहाँ बैक टू द मैश और वो मर्डरर का सीन। वो मर्डरर बहुत ही शौक में ऊपर कुछ देख रहा होता है। हमें दिखता है कि वो मर्डरर जिन कार्बन के पीसेस से मैश के ऊपर अटैक कर रहा था, मैश उन्हीं कार्बन पीसेस के ऊपर बहुत ही तेजी से दौड़ रहा होता है। फ्रस्ट्रेशन में वो मर्डरर और ताकतवर स्पेल कास्ट करता है कार्बो रेन हेवी, पर भी मैश आराम से डॉज करते हुए उन कार्बन पीसेस के ऊपर दौड़ रहा होता है। दौड़ते दौड़ते मैश उसके बहुत ही सामने पहुंच जाता है और उससे एक जोरों का पंच मारता है। वो बंदा बहुत ही ज्यादा दूर जा गिरता है। वो सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम मैंने जब मैश के ऊपर ये अटैक किया था तब मैश कुछ कर ही नहीं पा रहा था, पर इस बार उसने ये कैसे कर लिया। मैश उससे कहता है कि तुम्हारा वही घिसा पिटा अटैक, सेम अटैक मुझ पे नहीं चलेगा। मैंने सीख लिया है कि इसे काउंटर कैसे करना है। यह डर के मारे वो मर्डरर मैश की तरफ देख रहा होता है। और गाइस इसी तरीके से हो जाता है इस एपिसोड का अंत। इस एपिसोड ने बहुत सारे चीजों को अधूरा छोड़ दिया है, जैसे स्टेडियम में हमारे हीरोज और उन मॉन्स्टर्स के बीच में फाइट, स्टेडियम के बाहर मैश और उस मर्डरर के बीच में फाइट, आसमान पे द ग्रैंड मास्टर, हेड मास्टर और द बिगेस्ट विलन इनोसेंट जीरो के बीच में टक्कर, और मैजिक स्कूल के तरफ आते हुए वो डिवाइन विजनरी जो कि आर्मी का कमांडर है। ये सभी चीजें हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में। ये 8वां एपिसोड है। इस सीजन को खत्म होने में अब बस 4 एपिसोड्स बाकी है और इन 4 एपिसोड्स में हम देखेंगे कि हमारे हीरोज इनोसेंट जीरो का सामना कैसे करते हैं। और अगर आपको इन एपिसोड्स को देखना है तो आपको करना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब, ताकि मैं आप सबको इस मजेदार जर्नी में ले जा सकूं। और उस बेल नोटिफिकेशंस को भी दबा दीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिल जाए। आपके लिए तो ये फ्री है, पर मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशंस का काम कर देता है। मैं तहे दिल से फिर से आपका शुक्रिया करूंगा। दिस इज द एक्सप्लेन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, बाय।